हम बात करने वाले हैं कि ये जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि कई लोग जैसे सवाल उठाते हैं कि ये थ्री थ्री ईयर का जो रिटर्न्स है 15% ही है, 15.60%। और अभी यहीं पर तुलना करेंगे इसका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, तो 3 इयर्स 29% का रिटर्न करीब करीब 30 से ऊपर अभी कुछ दिन पहले था, 35-36 दिखाई दे रहा था। तो लोग मतलब कहते हैं कि पारंपरिक रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जैसे इसको भी देखेंगे यहाँ पे स्मॉल कैप फंड पॉइंट का, तो 3 इयर्स का 21%। तो बहुत से लोग इसका सवाल है कि मन में कि क्या पारंपरिक फंड डेड हो चुका है, अब सही से रिटर्न नहीं करता है दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 29% देखेंगे। यहाँ पे ये तो मान लीजिए कि लार्ज कैप का भी फंड 17% दे रहा है और फ्लेक्सी कैप 15%। तो देख करके मन में सवाल आता है कि क्या पारंपरिक पे निवेश करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है, 3 साल का 4 साल का, तब तो आप ऐसे जो मोमेंटम फंड है जो तुरंत अच्छा कर रहे हैं तो उसमें तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है ज़्यादा दिन का है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं रिस्क फ्री होकर के, तो पारंपरिक से बढ़िया फंड कोई नहीं है। इसका मैं अभी बता रहा हूँ क्यों। मान लीजिए मैंने यहाँ पर गया और ये म्यूचुअल फंड में खोल रखा हूँ, आपको मालूम है कि ग्रो ऐप में यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग इसका इंटरफेस से समझते होंगे। तो मैं यहाँ पर गया, देखा जाए हाई रिटर्न फंड पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ से तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड जो पॉपुलर फंड का है, इसी को मैं मान लीजिए खोलूँ, तो आप 3% का देखेंगे। 3 ईयर का रिटर्न्स इसका 29%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI 20 वैसे तो ये केवल पार्टिकुलर इंडेक्स में ही लगाता है, तभी 29%। आप सबका देखेंगे बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये 21% 3 साल का, पारंपरिक का दिखाई चुका हूँ 15%। और ये निप्पन इंडिया भी देख लीजिए, आप पूरा सर्च कर लीजिएगा देखने के बाद, 21%। और चाहे GM फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 22%। लेकिन अब ध्यान दीजिए, पिछले 1 महीने से मार्केट गिर रही है, तो अब देखा जाए 1 महीने का मैं अगर रिटर्न देखूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 11.79% देख रहे हैं। आदमी मतलब पागल हो जाएगा, इतना अगर मिनिमम में जाएगा तो पूरा पोर्टफोलियो बेच देगा। और फिर देखिए इसका भी 1 महीने का देखिए 13% माइनस। क्वांट स्मॉल कैप का देखिए 1 महीने में 10% माइनस। निप्पन इंडिया का भी देख लीजिए 11% माइनस। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी देख लीजिए 1 महीने में 13%। इसमें जेम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का भी कर ले रहे हैं 1 महीने का 9%। अब आते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप पे। अब देखिए 1 महीने रिटर्न उन सब के आधा है, आधा से भी कम है, मात्र 4% गिरा हुआ है, मतलब 5% के करीब मान सकते हैं 1 मंथ में। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेस है। कारण क्या है कि पारंपरिक बराबर तरीके से रिटर्न देता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं देगा। आपको अगर लगता है तो 1 साल का भी अगर इसका देखेंगे तो 19% ही है, लेकिन ये जो इसका 19% का जो है कंटिन्यू रहता है। अगर आप लंबे समय के लिए अपने पैसों को SIP करके निश्चिंत तनाव मुक्त होकर के छोड़ सकते हैं। अगर आप इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 20% के आसपास रिटर्न है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी। तो ये 19-20 मतलब बताइए 20% रिटर्न कहाँ से कम होता है। आप अगर दूसरे फंड में जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, तो इधर मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है प्रदर्शन। 5 साल के 31 और ऑल टाइम जाएंगे तो 25। तो हो सकता है जब अपने पीक से गिरेगा तो नीचे चला जाएगा। ये सब फंड मतलब मोमेंटम फंड होते हैं। कभी पहले इस समय मोतीलाल का मतलब देखा जाए तो समय चल रहा है, इससे पहले क्वांट का चलता था,
उससे पहले एक्सिस बैंक का चलता था, लेकिन अब उस समय वो फंड क्या कर रहे हैं, एक्सिस बैंक के आप देखेंगे तो एक केवल स्मॉल कैप का भी कैटेगरी है वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, बाकी सब तो बहुत मतलब बुरी स्थिति में है। लेकिन आप पराग पारी को देखेंगे लगातार लंबे समय तक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फंड डाउन साइड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप सब जितने आप फंड है उस आप यहाँ पर देख सकते हैं। एचडीएफसी का भी फ्लेक्सी कैप है इसी कैटेगरी का, इसका भी एक महीने देखें तो ये भी करीब 6% है, इससे ज़्यादा ही गिरा हुआ है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा फंड है। अगर आप पराग पारी के अलावा अगर दूसरा फंड अगर आप मेरे से मतलब या कोई भी जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का जानकार होगा तो बोलेंगे तो इसी को मतलब इसको भी ना प्रीफर करेगा, आपको लेने के लिए कहेगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो इसका भी 3 ईयर्स का 21% है और आर टाइम में भी करीब वहीं 17 के आसपास दिया हुआ है, तो ये भी अच्छा है। और ये ICICI का ये प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ये लार्ज कैप कैटेगरी के लिए अच्छा है, लेकिन इसका भी देखेंगे लार्ज कैप है और इसका भी एक महीने का देखेंगे ना तो ये भी पराग पारी से ज़्यादा गिरा होगा। और एक और मैं बताना चाहता था, यहाँ पाएंगे वॉच लिस्ट में मैंने कुछ फंड रखे थे म्यूचुअल फंड, तो ये वाला फोकस इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ ICICI का इसकी ये भी 9% की, जबकि इसका भी ऑल टाइम देखेंगे तो 16% के आसपास रिटर्न है। और तो सबसे मतलब बात है जो इंडेक्स फंड है लार्ज कैप का, ये HDFC का BSE सेंसेक्स, इसको भी मैं देख रहा था तो एक महीने में ये भी 7% के आसपास गिरा हुआ है। तो आप इन सबको तुलना में देखने में क्या लगता है कि अगर आप मतलब हमको वो फंड चाहिए जो मार्केट बढ़े तो एक बैलेंस तरीके से बढ़े, उतना हमको रिटर्न दे, जो मतलब उसको 20% रिटर्न ये ऑल टाइम का कम नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब मार्केट जब गिरे तो उस टाइम हमारा मतलब ना पैसा सुरक्षित रहे, ये ना कि मतलब ये डर आ जाए कि हम उसको ना अपना मतलब बेच करके भाग जाए, तुरंत पैनिक हो जाए जब मार्केट गिरने लगे। तो मान लीजिए अब कोई यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल में ना कोई इसका रिटर्न देख करके किया होगा, इसमें क्या बोला जाता है मोतीलाल ओसवाल में अगर कोई किया होगा, अभी ये ना कुछ दिन पहले तक ये 38% का 3 ईयर का रिटर्न दिखा रहा था, और वो मान लीजिए यहाँ पर बाई किया होगा चाहे इस जगह पे, तो जब 121 की NAV थी और यहाँ पे अब गिर रहा है तो उसकी डर की हालत ख़राब हो गई होगी। इतना जब मतलब देखिए दिन जब उतना उसके पोर्टफोलियो माइनस में जाता होगा तो परेशान हो गया होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल 20 साल या आपका कोई रिटायरमेंट प्लान है, कोई या कोई गोल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल इस सभी कैटेगरी में पराग पारी से अच्छा फंड को मतलब अगर आप वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और मार्केट को टाइम टू टाइम वॉच करते रहते हैं तो आप जिसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना टेंशन फ्री होकर के आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो चुपचाप आप इसको पराग पारिक में अपने SIP शुरू कर सकते हैं, या चाहेंगे तो लमसम अमाउंट भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस मैं वीडियो में यही बताना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।